अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रीन और आपका इस्तकबाल करती हूँ इस बेहद ख़ास पेशकश आपकी सहेली में। नाज़रीन, आज के हमारे एपिसोड में क्या ख़ास है? इसके पहले सेगमेंट में हम आपको बनाएंगे थोड़ा सा ट्रेंडी और इसके सेकंड सेगमेंट में आपको ले चलेंगे ख्वाबों के आशिया में। जो ख़वातीन कमर दर्द से परेशान हैं उनको कैसे मिले नजात, ये बताएंगे हम इसके थर्ड सेगमेंट में। तो हमारे प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले चलिए दिखाते हैं इसकी कुछ झलक। साल 2007 से हिंदी सिनेमा में कदम रखने वाली इस बेहद खूबसूरत अदाकारा ने न सिर्फ अपनी अदाकारी की काबिलियत बल्कि फिल्म दर फिल्म अपनी ज़बरदस्त ड्रेसिंग स्टाइल और मेकअप से सबको अपना दीवाना बना लिया है। यहाँ एक बहुत हमारा इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारी ज़िंदगी में, वो है एडवेंचर जिसमें मेरे मियाँ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है और इनकी वजह से मेरी ज़िंदगी में वो इंट्रोड्यूस हुआ है। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां लोगों की लाइफस्टाइल में तब्दीली आई है, वहीं इसका असर उनकी ग़िज़ा पर भी पड़ा है और इन सब के बायस उन्हें बहुत सी बीमारियों ने भी घेर लिया है। तो चलिए नाज़रीन, आगाज़ करते हैं हमारे पहले सेगमेंट का, यानी ज़रा ट्रेंडी हो जाए, जिसमें आपको बताते हैं कि आप कैसे ट्रेंडी और स्टाइलिश दिख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे इस सेगमेंट में। हम हमेशा से फिल्मी सितारों की चमक दमक, उनके शानदार मेकअप, लिबास, ज्वेलरी से मुतासिर होते आए हैं। हर खातून की तैयारी में उनकी पसंदीदा अदाकारा की छाप ज़हनो दिल में होती है और जब मौका हो त्योहारों का, खास फंक्शन का या रोजाना की जिंदगी का, तब खवातीन की पूरी कोशिश होती है कि उनकी तैयारियां बरअक्स हो जाएं उनकी चहेती अदाकारा के। तो आइए स्टाइल बाजार में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपके पसंदीदा सितारे यानी स्टाइल आइकन की तरह सजने संवरने की खास जानकारी। साल 2007 से हिंदी सिनेमा में कदम रखने वाली इस बेहद खूबसूरत अदाकारा ने न सिर्फ अपनी अदाकारी की काबिलियत बल्कि फिल्म दर फिल्म अपनी जबरदस्त ड्रेसिंग स्टाइल और मेकअप से सबको अपना दीवाना बना लिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ओम शांति ओम की शांति की, यानी दीपिका पादुकोण की। दीपिका मौजूदा वक्त में हिंदी सिनेमा की सबसे पसंदीदा, खूबसूरत और ट्रेंड सेटर शख्सियतों में से हैं। अपनी पसंद के इजहार में उनका कहना है कि सफेद उनका फेवरेट रंग है। स्टेटमेंट ईयररिंग पहनना बहुत पसंद है। ज्यादातर उनके हाथों में एक टिन लेदर बैग रहता है। दीपिका ऐसे पहनावे, मेकअप और जेवरात को तरजीह देती हैं जो उनके लिए आरामदायक हो। साड़ी जैसे रिवायती पहनावे से लेकर शॉर्ट्स, जीन्स जैसे मॉडर्न पहनावे में दीपिका ने अपना एक मुख्तलिफ रंगों वाला मुकाम कायम किया है। अब जब मौका हो त्योहार का, कोई खास शिरकत, तो दीपिका का ख्याल है कि बेहतरीन जेवरात के बिना कोई तैयारी या लुक मुकम्मल नहीं होता। इसलिए जगमगाता हुआ जेवर आपके पहनावे को पूरा करके आपकी शख्सियत में रंग घोलता है। यूँ तो पसंद नापसंद के लिहाज से हर फर्द की सोच अलहदा होती है और अगर दीपिका के वार्डरोब की जरूरी चीजों यानी लिबास की बात की जाए तो उसमें ताज़ा तरीन स्टाइल, डिजाइन की रिवायती साड़ी, लहंगे से लेकर मुख्तलिफ मॉडर्न लिबास मौजूद हैं। साथ ही साथ डिजाइनर जीन्स, ट्राउजर की भी मौजूदगी जोरदार है। दीपिका अक्सर जीन्स, टी शर्ट, जैकेट की शक्ल में स्पोर्टी लुक नुमाया करती नजर आती हैं। फॉक्स जैकेट आपको देती है बेहद ग्लैमरस लुक, जब इसके साथ सिंपल व्हाइट टी शर्ट या शर्ट, नीली जीन्स या मटमैली सी मिलिट्री जीन्स और बूट्स या फिर शूज पहने जाते हैं। लंबी और छरेरी काया वाली दीपिका अवार्ड फंक्शंस में साड़ी या लहंगे में अपनी जबरदस्त मौजूदगी दर्ज कराती हैं। फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस में एक साउथ इंडियन लड़की के किरदार और पहनावे में सबने उन्हें खूब पसंद किया। साड़ी के रिवायती लिबास में उजले रंग, स्टाइल, डिजाइन पर मोती के काम वाले गले के हार,
लंबी झुमकियां बहुत पसंद किए गए। फिल्मी दुनिया में दीपिका नए अदाकारों में सोनम कपूर की स्टाइल और कपड़े पहनने के शऊर से सबसे ज्यादा मुतासिर हैं। दीपिका ने अभी हाल ही में अपने खुद के फैशन ब्रांड ऑल अबाउट यू को शुरू किया है। दीपिका के मुताबिक खूबसूरत सुनहरा अनारकली सूट त्योहारों के इस मौसम और मौके पर अपनी सुनहरी रोशनी बिखेरने में बेहद उम्दा साबित होगा। इसके साथ बोल्ड रेड लिपस्टिक, ज्यादा मस्कारा और भारी जेवरात आपकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देंगे। टॉप के साथ धोती पैंट और क्रॉप टॉप के साथ प्लाजो पैंट को भी दीपिका तरजीह देती हैं। जबरदस्त ढंग से फिट दीपिका पर ये पहनावा बेहद फपता है। इसके साथ बड़े साइज के इयररिंग्स या भारी नेक पीस का मेल बेहतरीन लगता है। घने काले और लंबे बालों की मालकिन दीपिका बालों की स्टाइल सादा और सीधी रखना ज्यादा पसंद करती हैं। सजे सवरे रेशमी बाल आपके लिबास और जेवरात से भी ज्यादा आपकी शख्सियत को खूबसूरत बनाते हैं। तो देखा आपने, मुख्तलिफ स्टाइल को बखूबी अपनाकर अपनी शख्सियत के ढेरों रंग बिखेरने वाली दीपिका की स्टाइल और ड्रेसिंग पर सब फिदा हैं। तो देर किस बात की, या इंतजार कैसा? अब बहुत आसान हो गया। तो उठाइए कदम और सवारिए खुद को अपनी पसंदीदा अदाकारा दीपिका पादुकोण की तरह और दिखिए बेहद शानदार और हर दिल अजीज। तो नाज़रीन, देखा आपने कि अपना थोड़ा सा ख्याल रखकर आप कैसे ट्रेंडी और स्टाइलिश दिख सकते हैं। तो अगर आप अपनी कीमती फीडबैक्स हमें देना चाहते हैं तो फेसबुक के पेज पर जाकर अपने क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। तो नाज़रीन, यहाँ पर रुकेंगे एक वक्फे के लिए, लेकिन वक्फे के पार हम आपको ले चलेंगे खूबसूरत सी रिहाइशगाह में। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हमारी खास पेशकश आपकी सहेली। वक्फे के बाद नाज़रीन आपका खैर मकदम है, आप देख रहे हैं आपकी सहेली। नाज़रीन, चलिए आगाज करते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट का, यानी कि ख्वाबों की आशियां का। आज के हमारे सेगमेंट में नाज़रीन सुबूही खान की खूबसूरत सी रिहाइशगाह में आए हैं। तो चलिए चलते हैं उनकी जानिब, उनका इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सुबूही। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? सब खैरियत। सुबूही, अपना इंट्रो आप हमारे ख़वातीन को खुद से दीजिए। जी, मेरा नाम सुबूही है, जैसे आपने बताया। मैं एक होम साइंस स्टूडेंट हूँ। मैंने MSc करा है टेक्सटाइल्स में और मुझे घर और घर से रिलेटेड सारी चीज़ें बहुत पसंद है। सही से उसे रखना, बाहर से अच्छा दिखना चाहिए और घर अंदर से भी उतना ही अच्छा दिखना चाहिए। तो सुबूही, जैसा कि आपने कहा कि आपने माशाल्लाह काफ़ी अच्छी तरबियत पाई है, काफ़ी अच्छी आपने क्वालिफ़िकेशन हासिल करी है, तो आपके क्या क्या शौक़ हैं, इस बारे में कुछ बताइए हमारे ख़वातीन को। जी, मुझे सबसे पहला शौक़ तो मुझे कुकिंग का है। मुझे बहुत शौक़ से मैं बनाती हूँ और मुझे बहुत शौक़ से उन्हें खिलाती हूँ जो शौकीन होते हैं। खिलाने का बहुत शौक़ है, जो फूडीज़ होते हैं, जी, फूडीज़ होते हैं शौक़ है। और हमेशा उसमें इम्प्रोवाइज़ करती हूँ किस तरीके से, कैसे अच्छा आजकल जो बहुत हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं जी, कैसे उनके बनाया जाए उनके लिए खाना, कैसे उन्हें प्रेजेंट किया जाए जो वो खाएं और हर तरीके की चीज़ें उन्हें मिले, वैरायटी मिले, खाने में वैरायटी होनी चाहिए। आजकल कुजीन्स डिफरेंट टाइप के चल गए हैं, इंडियन है और कॉन्टिनेंटल है, चाइनीज़ है। तो आपको शौक़ है कि हर तरह की कुजीन्स बनाकर आप फूडी लोगों को खिलाएं कि जो आपके खाने की तारीफ कर सकें, वो करें, और जो नॉन फूडी हो वो भी मेरे फूड खा के तारीफ करें। अगर नहीं खाते हो तो खाने वाले बन। सुबह ही अगर बात करें कि हम आपके इस टाइम बेडरूम में बैठे हैं, लेकिन आपने बेडरूम को आपने थोड़ा सा सोफ़े वोफ़े भी डाल करके इसे ड्राइंग रूम से मिला दिया है। तो ये आइडिया आपको कैसे आया, ये कि आपने बेडरूम कम आपने ड्राइंग रूम कर लिया इसको? जी, भाई बेडरूम है ऐसा होना चाहिए जो कंफर्टेबल हो।
जी। आपके लिए भी और दूसरे जो आपके दोस्त हैं, अजीज़ हैं, आके बैठे हैं, जो बातचीत होती है ख़ास तौर में सब साथ में बैठ रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म पे बातें कर रहे हैं, जी जी, वैसा होना चाहिए और बहुत कंफर्टेबल फील होना चाहिए। जहाँ भी आप रहते हैं, बेडरूम में रह रहे हैं, तो वहाँ से पॉजिटिव वाइब्स निकलनी चाहिए, जो भी आया उसे भी अच्छा लगना चाहिए। जी जी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, आपने जैसे हमारी अम्मा हैं, उन्हें काफ़ी इन चीज़ों का शौक़ है, तो हमें भी लगा कि हाँ ये बिल्कुल सही चीज़ है। तो हमने देखा उसे चीज़ों मैगजीन्स में पढ़ा, कैसे करना चाहिए, कैसे थीम होती है, कैसे लेआउट होता है, तो उस हिसाब से ये सब उस हिसाब से आपने अपनी रिहाइशगाह को सजाया है। जी बिल्कुल। और खास करके अपने बेडरूम पे आपने ज़्यादा ध्यान दिया उसकी सजावट को, उसकी डेकोर को लेकर। वहाँ पे आप बहुत अपना कीमती वक्त बिताते हैं। कीमती वक्त जो आपका होता है, जो प्रेशियस वक्त होता है, वो आप अपना बेडरूम में ही बिताना पसंद करते हैं, खास करके अगर छोटा बेबी आपके साथ हो। जी बिल्कुल। सुबह ही मैंने आपके बेड के जस्ट बगल में एक बेबी कॉट देखा जो आपकी बेबी का है, माशाल्लाह बहुत उसे कवर करके रखा है आपने, तो उसके बारे में कुछ बताइए। ये हमारे लिए वो बहुत ही ज़्यादा अजीज़ चीज़ है वो जी। बेबी, और वो बेबी से ही हमने पूरा अपना कमरा उसी तरह से सजाया है जिससे वो कंफर्ट भी रहे, स्टाइल भी रहे और बेबी प्रूफ रूम रहे। जी जी। तो वो जो है उनका ख़ास तौर से उनका एरिया है, उनकी पसंदीदा टॉयज़ वहाँ पर हैं, तो हमें भी देख के एक बचपन याद आ जाता है हमारा भी। और बिल्कुल बेड से मिला हुआ है तो आपको भी आराम रहता होगा रात में सोते वक्त। जी जी बिल्कुल आपने मिला करके रखा है। जी जी। सुबह ही अक्सर देखा गया है कि लोग अपनी बेड के थोड़ा सा दूर होकर के बेबी कॉट रखते हैं या दूसरा रूम बनवा लेते हैं इतने छोटे बेबी के लिए, तो हिफाजत के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सही नहीं रहता है। जी, हमें तो हम उसे बहुत, लेकिन मुझे आपका ये कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आया। जी 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 जी, उससे बहुत अपनापन रहता है और आप अपने आप को भी बच्चा बना लेते हैं। जब बच्चा आपके पास होता है तो आपके अंदर से जो एनर्जी निकलती है वो इतनी पॉजिटिव होती है जी, वो आपको एक दूसरा इंसान बना देता है। सुबह ही अगर हम आपके सोफे की बात करें तो ये कुछ अलग डिफरेंट सा लग रहा है। जी जी। उमूमन ऐसा पीस मुझे जल्दी नहीं दिखा नहीं है अभी तक। जी। इस बारे में कुछ बताइए, आपने बनवाया है कि आपने मार्केट से इसको लिया है? नहीं, ये बिल्कुल बनवाया गया है पूरे तौर पे। अच्छा। और माशाल्लाह इसमें जो है बताऊंगी, ये हमारे अम्मा पापा का बहुत इसमें योगदान है। उन्हें जो डिज़ाइंस पसंद आई है पहले से, बहुत मुश्किल से कारपेंटर को बताया गया है ये। जी जी, रॉयल है और इजी टू मेंटेन भी है। इजी। जी जी जी। नाज़रीन, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे ही मैंने सुबूही की रिहाइश गाह में अपना कदम रखा तो मैंने देखा कि इनकी जो वॉल्स हैं वो डिफरेंट टाइप की पिक्चर्स, फोटोग्राफ या कोलाजेस से सजी हुई हैं जो बेहद यूनिक और बेहद खूबसूरत लगा। तो इस बारे में हम खुद सुबूही से जानते हैं। सुबूही, ये बताइए कि मैंने आपके बेडरूम के बाहर भी बहुत खूबसूरत और डिफरेंट से कोलाजेस देखे हैं, तो इस बारे में कुछ हमारे ख़वातीन को बताइए। देखिए, यहाँ पे फ़ोटोग्राफ्स हैं हमारी फैमिली की, सबकी जी। तो ये जो फ़ोटोग्राफ्स हैं इससे आप स्वीट मेमोरीज जो आप कैप्चर कर लेते हैं वो हैं, तो उसे बार बार देख के अपने अंदर वो चीज़ें याद करना बार बार कि इतनी खूबसूरत चीज़ें हो चुकी हैं जी, और एक पॉजिटिव एनर्जी भी मिलती है। वो आपके घर को भी एक खूबसूरती सा एक मोड़ देते हैं, बहुत ही खूबसूरत, माहौल को खुशनुमा बना देते हैं। जी, जो ये छोटी छोटी यादें होती हैं, जी जी, जो यादगार लम्हे कह सकते हैं। और एक बहुत यादगार लम्हा है, मुझे ये कमरा हमेशा याद आएगा कि मेरे बच्चे की पैदाइश यहीं पे हुई है। अरे माशाल्लाह। जब वो आए थे हॉस्पिटल से, यहाँ आए थे, तो हमारे लिए एक लम्हा था, नीचे उनकी बिस्मिल्लाह की गई सब कुछ, फिर ऊपर आए वो, तो यहाँ पे वो कॉट में सोते थे। यहाँ उस लम्हे को आपने यादगार बना लिया। तो नाज़रीन, जिस यादों को लेकर के सुबूही की आंखें नम हो गईं, तो हम इनके प्यारे से बेबी से भी आपकी मुलाकात कराते हैं और इनके बेटर हाफ से भी आपकी मुलाकात करते हैं। तो सुबूही, आप खुद इंट्रो दीजिए इनका। ये हमारे माशाल्लाह बेटे हैं मोहम्मद ज़यान अहमद खान, और ये हमारे माशाल्लाह मियां वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद गनी अहमद खान, जो कि जिसके साथ मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है और यहाँ पे हम बहुत ही अच्छी मजबूत दोस्ती शेयर करते हैं। यहाँ एक बहुत हमारा इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारी ज़िंदगी में, वो है एडवेंचर जिसमें मेरे मियाँ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है और इनकी वजह से मेरी ज़िंदगी में वो इंट्रोड्यूस हुआ है। तो आप बताइए उसके बारे में। हम लोगों ने साथ में बंजी जंप किया, मेरे ख्याल से 15 दिन निकाह के बाद हम लोग 400 फीट ऊपर खड़े थे ज़मीन से और हमने वहाँ से छलांग लगाई। साथ में हम लोगों ने स्काई डाइविंग करी विच वाज एट 14,000 फीट, दैट वाज इन यूएई, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू स्कूबा डाइविंग बिकॉज आई एम अ स्कूबा डाइवर एंड आई वांट हर टू एक्सपीरियंस दैट एज वेल।
तो नाजरीन, इस खूबसूरत सी फैमिली को देख करके हम ये गुमान कर सकते हैं कि अगर हमारी तर्ज ज़िंदगी खूबसूरत हो तो ज़िंदगी के किसी भी मुकाम को हम खूबसूरत और खुशनुमा बना सकते हैं। तो इसी के साथ सुबूही, आप ये बताइए कि आप हमारे नाज़रीन को, हमारी ख़वातीन को क्या मैसेज देना चाहेंगी? जी, मैं वैसे कोई होती नहीं हूँ जो मैसेज दें, लेकिन जो मेरा तजुर्बा है ज़िंदगी का वो ये है, बड़ों की इज़्ज़त करें, आपको इज़्ज़त मिलेगी। यहाँ पे मैं हर मुकाम पे मेरी बड़ों की दुआएं बहुत काम आई हैं। उन्हें खुश रखें, वो दुआएं देंगे। अपनी लाइफ सिंपल रखें, बस। सुबूही, आपने इस खूबसूरत सी रिहाइशगाह में हमारी टीम को बुलाया और हमारा इतना उम्दा इस्तकबाल करा, इसके लिए बेहद शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा नाजरीन आपने कि हमने कितनी खूबसूरत सी फैमिली से आज आपकी मुलाकात करवाई। तो अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी फैमिली का एक हिस्सा बने और आपकी खूबसूरत सी यादों को यादगार बना दें, तो आप हमें अपने कॉन्टैक्ट डिटेल के साथ हमारे फेसबुक के पेज पे भेज दीजिए, या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। तो इसी के साथ नाज़रीन हम रुकेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए, लेकिन वक्फे के पार हम आपको कुछ घरेलू नुस्खे देंगे। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हमारी बेहद खास पेशकश आपकी सहेली। वक्फे के बाद नाज़रीन आपका खैर मकदम है, आप देख रहे हैं आपकी सहेली। नाज़रीन चलिए आगाज़ करते हैं हमारे इस सेगमेंट का, जहां हम आपको बताएंगे कि जो ख़वातीन कमर के दर्द से परेशान हैं और उनको इससे निजात नहीं मिलने पा रही, तो हम आपको बताएंगे इससे निजात के तरीके। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे इस सेगमेंट में। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां लोगों की लाइफस्टाइल में तब्दीली आई है, वहीं इसका असर उनकी ग़िज़ा पर भी पड़ा है और इन सब के बायस उन्हें बहुत सी बीमारियों ने भी घेर लिया है। इन्हीं में से एक है कमर दर्द, जो एक आम मर्ज बन चुका है। तो आइए आज आपको बताते हैं इस मर्ज से निजात के कुछ आसान से नुस्खे। कमर का दर्द अमूमन थकान, कसरत, ठंडे का असर और उलझन के सबब होता है। ख़वातीन में कमर दर्द की ये तकलीफ ऊंची एड़ी की सैंडल पहनने की वजह से होती है। ऊंची एड़ियों वाली सैंडल्स पहनने से जिस्म का तमाम वजन सिर्फ एड़ियों पर आ जाता है, जिसकी वजह से ख़वातीन इस तकलीफ का शिकार होती हैं। माहिरीन के मुताबिक जिस्म में कैल्शियम की कमी, मोटापा और बढ़ती हुई उम्र की वजह से अक्सर लोग कमर दर्द में मुब्तला हो जाते हैं। कमर दर्द की ये तकलीफ पहले सिर्फ बड़ों में देखने को मिलती थी, लेकिन आजकल बच्चों में भी इस मरज का तेजी से इजाफा हो रहा है। शदीद कमर दर्द की सूरत में अगर आप बर्फ से सिकाई करें तो इससे कमर की मसल्स पर अच्छा असर पड़ता है। ये अमल आप तकरीबन 2 दिन तक जारी रखें। नमक मिले गर्म पानी में एक तौलिया डालकर निचोड़ लें। पेट के बल लेटकर दर्द वाली जगह पर तौलिए से भांप लें। इससे भी कमर दर्द में काफी राहत मिलती है। अगर कमर दर्द का मरज पुराना हो तो आप अपनी ग़िज़ा में गर्म चीजों का इस्तेमाल करें और अपने जिस्म को भी गर्म रखें। इस मर्ज से निजात के लिए आप रोज सुबह सरसों के तेल में लहसुन की 3-4 कलियां गर्म कर लें और ठंडा होने पर इस तेल से मालिश कर लें। इससे आपको राहत मिलेगी। 2 ग्राम दालचीनी पाउडर को 1 चम्मच शहद में मिलाकर दिन में 2 बार लेते रहने से कमर दर्द में आराम मिलता है। अगर आपको कमर दर्द की शिकायत है तो आप ज्यादा देर तक एक ही पोजीशन में बैठकर काम ना करें। हर 40 मिनट बाद आप अपनी कुर्सी से उठकर थोड़ा टहल लें। कमर दर्द में आप एक बात का खास ख्याल रखें कि जब भी आप कोई भारी वजन उठाएं या जमीन से किसी भी चीज को उठाएं तो नीचे ना झुकें, बल्कि पहले आप घुटने मोड़कर नीचे झुकें और जब आपका हाथ नीचे रखी चीज तक पहुंच जाए तो उसे उठाकर घुटने को सीधा करते हुए खड़े हो जाएं।
अगर आप ड्राइव कर रही हैं तो इस बात का भी खास ख्याल रखें कि कार की सीट सख्त हो ताकि आपके बैठने का पोस्चर सही रहे। गलत तरीके से बैठना भी कमर दर्द में इजाफा करता है। वर्जिश से कमर दर्द पर काबू पाया जा सकता है। इसमें तैराकी और साइकिल चलाने जैसी वर्जिश आपके लिए काफी मुफीद साबित होगी। कमर दर्द के लिए आप एक और आसान सा नुस्खा आजमा सकती हैं। इसके लिए आप एक कढ़ाई में नमक डालकर अच्छे से सेक लें। अब एक मोटे कॉटन के कपड़े में ये गरम नमक डालकर पोटली बांध लें और इससे कमर की सिकाई कर लें। ये कमर दर्द के लिए काफी फायदेमंद होता है। इस दर्द से निजात के लिए आप कैल्शियम का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें और अपनी ग़िज़ा में दूध, टमाटर, खीरा, पालक, गाजर और मौसमी फलों को जरूर शामिल करें। अगर आप भी इस तकलीफ की शिकार हैं तो इस आसान से नुस्खों को जरूर आजमा कर देखें। ये यकीनन आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। तो देखा नाज़रीन आपने कि किस तरीके से आप अपनी कमर के दर्द से निजात पा सकती हैं। तो नाज़रीन अगर आपके भी हैं कुछ कीमती फीडबैक जो आप हमें देना चाहते हैं तो फेसबुक के पेज पे जाकर अपने क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। तो नाज़रीन अब हमारा प्रोग्राम इख्तिताम की तरफ पहुंच चुका है। इस खूबसूरत सी मुलाकात के बाद आप मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।